बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियावन। वहां बच्चे बहुत खुश रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर थी चार दोस्तों की टोली। चुन्नू, मुन्नू, पिंकी और बबलू। चुन्नू था बहुत होशियार, मुन्नू था मजेदार जोक सुनाने वाला, पिंकी थी बहादुर और दिमाग से तेज, और बबलू था खाना खाने का शौकीन लेकिन बहुत प्यारा। एक दिन गांव के पुराने कबाड़ खाने में खेलते हुए उन्हें एक पुराना संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर से निकला एक चमचमाता जादुई नक्शा। नक्शे पर लिखा था, जो पाएगा सोने की नदी का रहस्य वो बनेगा खुशियों का राजा। बच्चे पहले तो चौंके, फिर पिंकी बोली, चलो इस रहस्य की खोज करते हैं। हाँ, हो जाए एडवेंचर, मुन्नू बोला और सब खुशी से कूद पड़े। नक्शा उन्हें एक गहरे जंगल की ओर ले गया, जहां पेड़ बहुत ऊंचे थे और हवा में रहस्यमयी खुशबू थी। चलते चलते उन्हें एक बोलता हुआ तोता मिला, जिसका नाम था राजू। राजू बोला, तुम लोग सोने की नदी ढूंढने आए हो, पर ध्यान रखना रास्ते में तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। कैसी परीक्षाएं? बबलू घबरा गया। राजू मुस्कुराया और बोला, पहली सच्चाई की परीक्षा, दूसरी दोस्ती की परीक्षा, तीसरी दया की परीक्षा। अगर तुम पास हुए तभी आगे बढ़ पाओगे। बच्चों ने सिर हिलाया और राजू ने उन्हें एक पंख दिया। इस जादुई पंख से तुम्हें मदद मिलेगी। पहली परीक्षा एक वीरान मैदान में हुई, जहां मिला एक जादूगर, झूठलाल। उसने बच्चों को 2 दरवाजे दिखाए। एक पर लिखा था सत्य, दूसरे पर झूठ। लेकिन दरवाजे उलटे थे। जो सत्य का था वो झूठ था, और जो झूठ का था वो सच। झूठलाल बोला, तुम्हें सही दरवाजा चुनना होगा, लेकिन मैं तुम्हें उलझा दूंगा। पिंकी बोली, हम दिमाग से काम लेंगे। चुन्नू ने राजू का जादुई पंख हवा में उड़ाया। हवा झूठलाल की टोपी उड़ाकर झूठ वाले दरवाजे की ओर ले गई। समझ गया, चुन्नू चिल्लाया, ये दरवाजा ही सही है। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि वो सच में पास हो गए। झूठलाल गायब हो गया। अब बच्चे पहुंचे एक बर्फीली गुफा में। वहां एक खतरनाक पुल था, जो केवल एक बच्चे को एक बार में जाने देता। लेकिन अचानक बबलू की टांग फिसल गई और वो नीचे गिरने लगा। मुन्नू ने बिना सोचे बबलू को पकड़ लिया, लेकिन अब दोनों लटक रहे थे। पिंकी और चुन्नू ने जल्दी से रस्सी फेंकी और किसी तरह दोनों को ऊपर खींचा। तभी गुफा की दीवारों पर लिखा चमकने लगा, जो अपने दोस्त के लिए जान की बाजी लगाए वही असली हीरो है। अब वे पहुंचे एक बड़े मैदान में, जहां एक भूखा अजगर पड़ा कराह रहा था। बबलू डर गया, ये हमें खा जाएगा। लेकिन पिंकी ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? अजगर बोला, मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला, सब मुझे देखकर डर जाते हैं। पिंकी ने अपना खाना निकालकर अजगर को दिया। बाकी बच्चों ने भी अपने हिस्से का खाना दे दिया। अजगर मुस्कुराया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी वो एक दया का देव बनकर प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। अब चलो, मैं तुम्हें सोने की नदी तक ले चलता हूं। दया के देव ने बच्चों को एक पहाड़ी पर ले जाकर कहा, नीचे देखो। बच्चों ने देखा, सामने एक नदी बह रही थी, चमचमाती, सुनहरी, और उससे सच में सोना बह रहा था। बच्चों की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी देव बोले, अब आखिरी सवाल, क्या तुम इस सोने को अपने पास रखोगे या दूसरों की मदद करोगे? बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पिंकी बोली, अगर हम गांव के स्कूल के लिए किताबें खरीदें तो सब बच्चे पढ़ सकते हैं। चुन्नू बोला, हम अस्पताल भी बनवा सकते हैं। बबलू बोला, और बिस्कुट सबको देंगे। देव मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, यही है असली रहस्य। जो अपना नहीं सबका सोचे, वही सबसे बड़ा अमीर है। बच्चे सोने की नदी का रहस्य लेकर गांव लौटे, लेकिन उन्होंने सोना अपने पास नहीं रखा। उन्होंने स्कूल बनवाया, अस्पताल बनाया और गरीबों की मदद की। गांव में खुशियां छा गई और वो चारों दोस्त बन गए गांव के असली हीरो। राजू तोता फिर आया और बोला, तुमने साबित कर दिया कि असली सोना दिल में होता है, न कि नदी में। बच्चों ने मिलकर एक गीत गाया, हम हैं दोस्ती के हीरो, सच्चाई है हमारी ताकत, दया और मदद का दीप जलाएं, यही है असली दौलत। सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्ती में बलिदान की भावना जरूरी है। दया और सेवा से ही दुनिया खूबसूरत बनती है। असली दौलत दिल की अच्छाई में होती है।